अरे, अक्टूबर अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ है और उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी की भी खबरें हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी इस बार टाइम से पहले ही आ गई है। और ये देखकर हम सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आने वाला मौसम आखिर होगा कैसा। तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या ये जो ठंड जल्दी आ गई है वो इस बात का इशारा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये सारी बातचीत शुरू कहां से हुई? एक नंबर से। 10 अक्टूबर की रात को दिल्ली का तापमान गिरकर 18.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। और बस यही पहला संकेत था कि बॉस, इस साल मौसम कुछ अलग करवट लेने वाला है। तो फिर मौसम में आए इस बदलाव के पीछे का असली कारण क्या है? मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस पूरी कहानी के पीछे एक ही विलेन है, ला नीना। और उनका शक बिल्कुल सही है, क्योंकि ला नीना इस बार आ चुका है। अब देखिए, ला नीना को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये कितना ताकतवर हो सकता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 2021 में उत्तरी अमेरिका में जो हुआ था उसे देखना होगा। ये अपने आप में एक चेतावनी है। हुआ ये कि फरवरी 2021 में एक बहुत ही जबरदस्त कोल्ड वेव ने कनाडा, अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको को अपनी चपेट में ले लिया था। तापमान नॉर्मल से 28 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया था। सोचिए, टेक्सास जैसे गर्म शहरों में भी बर्फ गिरने लगी थी, जो कि लगभग कभी नहीं होता। और इस रिकॉर्ड तोड़ ठंड का जो नतीजा निकला वो बहुत भयानक था। पावर ग्रिड फेल हो गए, पानी की पाइपलाइनें जम गईं और कम से कम 278 लोगों की मौत हो गई। बाद में जब एनालिसिस हुआ तो पता चला कि इस पूरी तबाही के पीछे ला नीना का ही हाथ था। तो अब ये तो साफ है कि ये चीज कितनी गंभीर हो सकती है। पर सवाल यह है कि आखिर ये ला नीना है क्या? ये कोई तूफान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा क्लाइमेट पैटर्न है। देखिए, स्पैनिश भाषा में ला नीना का मतलब होता है छोटी लड़की। ये प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में होने वाली एक कुदरती घटना है। इसमें होता क्या है कि जो ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं होती हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज चलने लगती हैं। और ये हवाएं समुद्र की सतह के गर्म पानी को धकेलकर एशिया की तरफ ले जाती हैं। अब जब गर्म पानी हट जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना इसके उल्टे यानी एल नीनो से की जाए। ला नीना में हवाएं तेज होती हैं और गर्म पानी को पश्चिम की तरफ मतलब एशिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है। वहीं एल नीनो में इसका ठीक उल्टा होता है। हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, गर्म पानी पूर्व की तरफ यानी अमेरिका की तरफ बढ़ने लगता है और समुद्र की सतह गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सब तो हो रहा है प्रशांत महासागर में, पर हजारों किलोमीटर दूर होने वाली इस घटना का हम पर मतलब भारत पर क्या और कैसे असर पड़ता है? चलिए ये देखते हैं। होता यह है कि ला नीना के टाइम पर एटमॉस्फेयर में एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जो ठंडे नॉर्थ पोल वाले इलाकों से बर्फीली हवाओं को खींचकर सीधा भारत की तरफ ले आता है। और यही वजह है कि भारत में शीत लहरें, जिन्हें हम कोल्ड वेव्स कहते हैं, वो ज्यादा बार आती हैं और ज्यादा लंबे समय तक टिकती हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत ने ला नीना का असर पहली बार देखा है। इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। साल 2007 में इसी की वजह से बहुत तेज मानसून आया था, जिससे बिहार और असम में भयानक बाढ़ आई। फिर 2010 से 12 के बीच बाढ़ की वजह से रबी की फसलों को बोने में देरी हुई। और अभी हाल ही में 2020-22 के दौरान इसने चक्रवात तौकते को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। तो ये सब देखकर चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस चलते हैं। इस साल के लिए क्या पूर्वानुमान है? क्या हमें सच में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड के लिए तैयार हो जाना चाहिए? अमेरिका का जो क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर है, उनकी रिपोर्ट साफ साफ कहती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच ला नीना के होने की संभावना 71% है। तो मतलब ये तो लगभग पक्का है कि ला नीना सक्रिय है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हाँ, ला नीना है, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार वाला ला नीना थोड़ा कमजोर है और ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं। इसका मतलब ये है कि सर्दी तो होगी, हो सकता है नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ठंडी भी हो, पर शायद इतनी जबरदस्त नहीं कि इसे सदी की सबसे ठंडी सर्दी कहा जा सके। तो ठीक है, फोरकास्ट तो यह है कि ठंड बढ़ेगी, पर शायद रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। तो ऐसे में हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, इसका असर सिर्फ हमें ठंड लगने तक ही नहीं रहता। सबसे पहले तो खेती पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा पाला गेहूं और सरसों जैसी रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
उत्तरी शहरों में हीटिंग के लिए बिजली और दूसरी चीजों की मांग बढ़ेगी। और हाँ, स्वास्थ्य पर भी इसका असर होगा। खासकर बुजुर्गों को ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ठंड और हवा की खराब क्वालिटी दोनों ही परेशान कर सकती हैं। तो इस साल ला नीना की वजह से सर्दी कितनी पड़ती है ये तो खैर वक्त बताएगा, पर ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। ये एक अकेली घटना हमें दिखाती है कि हमारा मौसम पूरी दुनिया से कैसे जुड़ा हुआ है और कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इस साल कितनी ठंड पड़ेगी, असली सवाल ये है कि इस बदलती जलवायु के लिए हम कितने तैयार हैं।